दोस्तों काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई। उसका कारण ये था कि ये कंडेंसर माइक्रोफोन यूज़ करना बहुत मुश्किल था। एक ऐसा क्लोज रूम चाहिए इसको इस्तेमाल करने के लिए जो कि मेरे पास नहीं था। यहाँ आसपास आवाज़ें आती रहती हैं, बगल में रोड है, गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। और फिर उसके बाद मैंने दूसरा माइक्रोफोन देखना शुरू किया जिसको मैं किसी भी कंडीशन में लगा के आवाज़ रिकॉर्ड कर सकूँ। फिर मैंने और भी एक दो माइक्रोफोन देखे 4000 तक, और फिर ये हॉलीलैंड का भी देखा मैंने रिव्यू, तो ये वाला मुझे थोड़ा सही लगा बाकी और के कंपेयर में। तो मैं बस उठा लाया हूँ। अभी अमेजोन की सेल चल रही थी, उसमें ही उठा लिया मैंने इसको। 37-38 का पड़ा मुझे ये। तो अभी तक आपने जो आवाज़ सुनी ये कंडेंसर माइक्रोफोन का था। अमेजोन बेसिस का मैंने लिया था, बहुत नॉर्मल सा है, ये कोई बहुत हाई क्वालिटी का कंडेंसर नहीं है ये। और अब जो आवाज़ आप सुन रहे हो ये इसी हॉलीलैंड लार्क केवन से रिकॉर्ड हो रही है। और नॉइस कैंसिलेशन ऑन है इसका। अगर मैं नॉइस कैंसिलेशन ऑफ कर दूँ, एक सेकंड में करके दिखाता हूँ। तो अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑफ हो चुका है। अगर मैं इसको ऐसे ही बात करते करते नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर दूं इसका, तो देखते हैं इसमें कितना फ़र्क आता है। और मैंने अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर दिया है। अब आपको कुछ अगर फ़र्क दिखाई दे रहा होगा, मुझे तो नहीं पता चल रहा है अभी कुछ, मैं रिकॉर्डिंग में अभी सुनूंगा तो आपको पता चल रहा होगा नॉइस कैंसिलेशन ऑन ऑफ का कितना फ़र्क आ रहा है इसमें आवाज़ पे। तो सबसे पहले मैं अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ इसको, उसके बाद फिर मैं आगे चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा उसमें जो भी होगा। इसमें कोई क्लिप नहीं दी गई है। इसमें पीछे मैग्नेट लगा हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गिरेगा नहीं, कहीं पे भी चिपका दो चिपका रहेगा। तो क्लिप नहीं है लेकिन मैग्नेट इतना अच्छा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। इस माइक्रोफोन को कंप्यूटर में और स्मार्टफोन दोनों में यूज़ कर सकते हो आप। तो कंप्यूटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इसको फ़ोन में यूज़ कर रहे हो तो फ़ोन की बैटरी अगर लो हो गया है तो उस वक्त आपको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है फ़ोन को चार्ज करने के लिए। ये जो साइड में फीमेल टाइप सी दिया हुआ है इसी रिसीवर में लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है, इसमें आप चार्जर लगा दो, आपका फ़ोन चार्ज होने लगेगा और आपकी रिकॉर्डिंग भी बंद नहीं होगी। तो ये उसी पर्पज़ के लिए दिया गया है ख़ास तौर पे। तो ये एक अच्छा फीचर है उन लोगों के लिए जो फ़ोन में यूज़ करते हैं इसको। रिसीवर में जो बटन दिया गया है एक छोटा सा, ये मल्टी फंक्शन बटन है। जो भी रिसीवर के पास बंदा है अगर वो चाहे तो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता है माइक्रोफोन को। यहाँ से नॉइस कैंसिलेशन इनेबल कर सकता है, डिसेबल कर सकता है, म्यूट कर सकता है, अनम्यूट कर सकता है। ये सारे फंक्शन यहाँ से भी कंट्रोल होते हैं। बाकी आपको माइक्रोफोन में जो बटन दिया गया है इससे आप म्यूट कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो, नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो।
यहाँ तक कि अगर आप फ़ोन में लगा के इसको यूज़ कर रहे हो तो आपने अगर वीडियो कैमरा खोल रखा है तो इस बटन को 3 बार दबा के आप रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हो रिमोटली, जहाँ पे भी आपने माइक लगाया है, जहाँ पे भी आप खड़े हैं। और अगर 3 सेकंड तक इसको दबा के रखोगे तो ये पावर ऑफ हो जाएगा। 6 सेकंड तक दबा के रखे रहेंगे तो पेयरिंग मोड में चला जाएगा, इन केस अगर पेयरिंग नहीं हो पाई है तो। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप इसको केस से निकालते हो तो ये अपने आप ही अपने रिसीवर से पेयर हो जाता है। लगभग 5 फंक्शन है इस बटन के अकेले जो माइक्रोफ़ोन में लगा है, और लगभग 4 फंक्शन हैं जो रिसीवर में लगा है बटन उसके। पुराने आईफ़ोन जो आते थे उनमें लाइटनिंग केबल लगती थी, आईफ़ोन 14 से पहले। तो अगर आपके पास पुराना आईफ़ोन है तो ये उसमें नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ़ टाइप सी आता है, और इसके साथ इसके डब्बे में कोई भी लाइटनिंग का रिसीवर नहीं है जो डायरेक्टली लाइटनिंग से कनेक्ट हो जाए आईफ़ोन में। तो जिनके पास आईफ़ोन 14 है या उसके बाद का है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके पास उसके पहले वाला है वो लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। इसके साथ कोई चार्जिंग केस नहीं आता है। इसका एक और मॉडल है उसमें चार्जिंग केस भी आता है, वो महंगा पड़ेगा। इसका इसका 2 गुना दाम है उसका, लगभग 7-8 हज़ार रुपये का पड़ेगा। ये वाला 3700 से लेके 4000 रुपये के बीच में पड़ेगा आपको। तो इसमें क्या है कि इन लोगों ने चार्जिंग डॉक दे रखा है, ये इसमें आप रख दो, माइक्रोफ़ोन रख दो इसमें, और फिर मोबाइल का टाइप सी चार्जर लगा दो, ये पूरा चार्ज कर देगा। इसमें कोई बैटरी नहीं है, जब तक आपके फ़ोन का चार्जर ऑन है तभी तक चार्जिंग करेगा। इन्होंने 200 मीटर का रेंज मेंशन कर रखा है इसमें, लेकिन इसको लगा के अगर आप टर्न हो जाते हो, जैसे कि आप जिधर फेस कर रहे हो उधर रिसीवर नहीं है, अगर आप रिसीवर के अपोजिट फेस कर रहे हो तो ये माइक्रोफोन बहुत दिक्कत देगा, फिर वो आवाज़ कट कट के आएगी। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। अच्छा, अगर मैं इसके आवाज़ के एक्सपीरियंस की बात करूँ, जैसे मैंने इसके पहले कंडेंसर यूज़ किया था, कोई बहुत महँगा कंडेंसर नहीं था, लेकिन तब भी वो कंडेंसर तो था ही। उसके कंपेयर में अगर मैं बात करूँ इसकी, तो कंडेंसर देखो यार, कंडेंसर तो कंडेंसर होता है। उसमें कुछ मतलब ऐसा तुम नहीं कह सकते कि वो ख़राब है। ये अलग बात है कि तुम्हारे पास ऐसा रूम नहीं है या ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इतना आइसोलेट कर लो तुम कि कोई आवाज़ बाहर ही ना आए, तो वो कंडेंसर बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर ज़रा सा भी आवाज़ कहीं से आ रही है तो फिर कंडेंसर बहुत ख़राब एक्सपीरियंस देगा तुम्हें। और इतना कोई मतलब बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 4000 रुपये के अंदर आपको कोई बहुत बढ़िया माइक्रोफ़ोन वैसे भी नहीं मिल जाएगा कि जो सबको रिप्लेस कर दे। लेकिन ये है कि आपके लिए जो सबसे अच्छा हो सकता है 4000 में, वो ये क्वालिटी निकाल के दे देगा ये, इतना भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जिस हिसाब से इसमें पैसे लग रहे हैं उस हिसाब से इसकी क्वालिटी काफ़ी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो पर्सनली कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है इतनी। जिनके मन में ये डाउट है यार कि हाँ, मतलब कौन-सा लें हम, कौन-सा माइक्रोफ़ोन ले लें ऐसा 3-4 हज़ार रुपए लगा के कि पैसा वेस्ट ना जाए हमारा। रिव्यू देखने के बाद भी कई सारे लोगों के आपके मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि यार पता नहीं कैसा आवाज़ है, समझ में नहीं आ रहा है, 2-3 प्रोडक्ट का देख लिए अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर उसको लेने के बाद हमको अपनी आवाज़ पसंद नहीं आ रही है और फिर दूसरा माइक्रोफ़ोन ढूँढ रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि अपनी आवाज़ तो किसी को नहीं पसंद आती बहुत ज़्यादा, बहुत कम लोग होते होंगे जिनको अपनी आवाज़ अच्छी लगती होगी, और रिकॉर्ड होने के बाद अपनी आवाज़ सुनना सबसे अजीब लगता है। डेली रिकॉर्डिंग करोगे, बार-बार सुनते रहोगे तो फिर आदत पड़ जाएगी, फिर तो सब ठीक ही है। लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद मतलब नॉइज़ वग़ैरह ना रहे और रिकॉर्डिंग ठीक-ठाक हो जाए, अच्छी हो जाए, इतना मतलब कोई ऐसा ना हो कि आपका टोन ही बदल जाए, नेचुरल टोन जो है आपका आवाज़ का वही बदल जाए, ऐसा कुछ ना हो, तो ऐसा कुछ इस माइक्रोफ़ोन में नहीं है। इस माइक्रोफ़ोन में सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि नॉइज़ कैंसलेशन ऑन करने के बाद भी आपका नेचुरल टोन जो है आवाज़ का वो मेंटेन है इसमें। वो और भी मतलब मैंने ये नॉइज़ कैंसलेशन वाले माइक्रोफ़ोन देखे हैं जिनमें मतलब आपकी आवाज़ का टोन ही थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो वो चीज़ इतना मुझे इसमें देखने को नहीं मिला, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे। तो माइक्रोफ़ोन सही है, मुझे मुझे सही लगा, एक स्टार्टिंग लेवल का जो होना चाहिए क्वालिटी वो दे रहा है ये। ये वाला माइक्रोफ़ोन ट्राई कर लो, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इसको। कोई पैसा नहीं मिला मुझे रिकमेंड करने का, मैं खुद से बोल रहा हूँ। खुद मैंने ट्राई करा है और खुद मैंने खरीदा है। कुछ चीज़ें पढ़ के, रिव्यू देख के, कुछ मैंने भी इसको मँगाया ही था अपने लिए, क्योंकि मैं भी ढूँढ ही रहा था। तो अगर आप लोगों को इतना पैसा खर्च करना है 4000 तक, तो इसको इसको ले सकते हो। तो चुप मार के उठा लो यार इसको, ये बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है इसका। और बाकी अगर कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाह रहे हो, जो आपको लगता है, देखो टेक्निकल चीज़ें जो इसमें हैं, जो इसके अंदर ऐप में क्या-क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, तो बहुत सा सिंपल सी चीज़ है उसमें।
नॉइज़ कैंसिलेशन का लेवल कंट्रोल कर सकते हो आप, 3 स्टेज का नॉइज़ कैंसिलेशन है और गेन को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मोबाइल के ऐप में मिल जाएँगी आपको और उन सब चीज़ों के बारे में मैं नहीं चाह रहा हूँ। वो सब चीज़ें आप खरीदने के बाद देख लेना क्या है, क्या नहीं। मैं खुद उसको अभी तक डाउनलोड नहीं किया हूँ क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। ये सब चीज़ें मत पूछना कि यार ये नॉइज़ कैंसिलेशन कैसे ऑन करें, ऑफ करें, ये सब चीज़ें नहीं। अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल देना, मैं उसका जवाब दे दूँगा। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में।